हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिदनी जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ मनीष प्रजापति और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो के अंत में पूछे गए गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम 2 और 3 स्टेप चेंज इन परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, किसी संख्या में 2 या 3 बार क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, यानी उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और हमको बाद में ये पता लगाना होता है कि उस संख्या में नेट कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कुल मिला के उसके अंदर जो ओवरऑल चेंजेज आया है वो कितना आया है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उसके अंदर पहले स्टेप में x% इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है दोस्तों, और फिर अगेन x% इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद अगेन y% इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके अंदर। तो जो उस संख्या में नेट बदलाव होगा टोटल, वो कितने परसेंटेज होगा, वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा दोस्तों। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये उस संख्या में नेट बदलाव होगा। दोस्तों, यहाँ पे x और y का मान रखते वक्त ये ध्यान रखना है, यदि हमारा x इंक्रीज हो रहा है तब हमें x की वैल्यू प्लस में लेनी है, यदि हमारा x डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है तो हमको x की वैल्यू माइनस में लेनी है। सेम इसी प्रकार यदि हमारा y बढ़ रहा है तो y की वैल्यू हमको प्लस में रखनी है, और y का वैल्यू अगर घट रहा है तो y की वैल्यू हमको माइनस में रखनी है। इस प्रकार दोस्तों ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होता है जब 2 स्टेप चेंज हो रहा हो। तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या में 12% की वृद्धि हुई और 10% की फिर कमी हुई तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो ये 2 स्टेप चेंजेस वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमको x कितना दे रखा है, 12%, यानी संख्या में क्रमिक रूप से 12% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई तो x हमको प्लस में लिखना है। और y कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 10%, तो 10% की क्या कमी हुई है तो y कितना हो जाएगा दोस्तों, -10। अब मैंने नेट चेंजेस का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, पहले मैं लिखता हूँ x कितना है मेरा 12, फिर मैं लिखता हूँ y प्लस वाई, तो यहाँ y क्या माइनस में, तो क्या लिख दूंगा मैं -10, फिर अगेन प्लस या मल्टीप्लाई होता है x इंटू वाई, तो x कितना है दोस्तों 12 मल्टीप्लाई बाई y कितना है -10, फिर डिवाइड करूँगा मैं इसको किससे, 100 से। ये हमारा हो गया नेट परसेंटेज चेंज, कितना आ जाएगा यहाँ पे हो गया दोस्तों 2, फिर देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 120 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 का 12 में भाग गया तो कितना हो गया 1.2, यानी 2 माइनस 1.2, अर्थात ये कितना हो गया दोस्तों 0.8%। अब ये देखिए प्लस में है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, अर्थात हमारा टोटल चेंज कितना आया है उस संख्या में 0.8% का, अर्थात वो संख्या 0.8% इंक्रीज हो गई है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, किसी बिल पर 35% की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है, 22 है, तो बिल की राशि कितनी होगी। अर्थात दोस्तों ये कह रहा है कि 20% की क्रमिक छूट के बाद जो ओवरऑल चेंजेज आ रहा है उसका और बिल के 35% का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है 22। तो पहले हम देखिए 20% के 2 क्रमिक छूट है, यानी पहले इसका ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 था। तो x या छूट मिल रही तो x कितना लिख देंगे हम, माइनस का 20, फिर अगेन माइनस का 20, फिर अगेन प्लस मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, -20 मल्टीप्लाई बाई -20 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, यहाँ देखिए माइनस माइनस एड हो गया तो माइनस का 40 हो गया, प्लस यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया दोस्तों 400 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया दोस्तों -40 प्लस 4, अर्थात दोस्तों ये कितना हो गया, -4
36। ये माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि उसमें कितना डिस्काउंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी ये कितना है 36% है। एक तरह से माइनस चिन्ह को आप भूल जाइए, क्यों माइनस चिन्ह यहाँ पे ये बता रहा है कि वो छूट दे रहा है, इसलिए माइनस आया। तो ये 36% आया बिल का। तो ये कह रहा है बिल का 36% और 35% का डिफरेंस कितना आ रहा है 22। अर्थात बिल का 1% किसके बराबर हो गया दोस्तों 22 के बराबर हो गया। अब ये कह रहा है कि बिल की राशि कितनी है, तो जब 1% 22 है तो बिल कितना होगा 100% होगा। तो 1% 22 है तो बिल कितना हो जाएगा दोस्तों 22 मल्टीप्लाई बाई 100, अर्थात कितना हो गया 2200 रुपये का बिल था। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी की मजदूरी 50% कम हो गई थी, फिर से कम मजदूरी में 50% की वृद्धि हुई, तब उसका नुकसान कितना होगा। अर्थात ये कह रहा है कि उस आदमी की मजदूरी में पहले 50% डिक्रीज हो गया, फिर जो डिक्रीज हो गई थी मजदूरी उसके अंदर फिर से वापस से क्या हुआ 50% का इंक्रीज हुआ। अर्थात ये 2 स्टेप चेंज वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x+y डिवाइड बाई 100। ये ओवरऑल इसमें चेंजेज आएगा। तो देखिए दोस्तों पहले डिक्रीज हो रही है, यानी ये -50 लिखूंगा मैं, ये लिख दिया मैंने -50, फिर वापस प्लस का 50 लिखूंगा, फिर इनके दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -50 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया, ये तो -50 + 50 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पीछे बचा दोस्तों माइनस का 2500 डिवाइड बाई 100, अर्थात डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये हो गया -25%। इस माइनस का मतलब है कि उसको नुकसान हुआ, डिक्रीज हुई है वो। तो ओवरऑल कितना नुकसान होगा दोस्तों, उसको 25% का नुकसान होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 और ये 50 दोनों सेम है, यानी सेम एक्स और वाई दोनों क्या है बराबर है। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो एक्स पहली बार में डिक्रीज हो रहा है और अगली बार में उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अर्थात यहाँ पे मैं फॉर्मूला ये बना सकता हूँ कि यहाँ देखिए ये माइनस का एक्स बचा और मल्टीप्लाई किसका हो रहा है प्लस के एक्स का, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ -x² बाई 100 डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला बन रहा है। यानी यदि किसी संख्या में एक्स पहले स्टेप में x% का डिक्रीज हो रहा हो और अगले स्टेप में x% का इंक्रीज हो रहा है हो, तो ओवरऑल हमेशा उसको नुकसान ही होगा, और वो नुकसान का फॉर्मूला क्या होगा x² डिवाइड बाई 100। तो दोस्तों ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। सेम ये चीज़ अगर पहले इंक्रीज होता और बाद में डिक्रीज होता तो भी वही बात है, वह हमें हमेशा क्या होता नुकसान होता, और वो होता -x² डिवाइड बाई 100। तो इस फॉर्मूले को भी फ्रेंड्स याद रखें। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आयत की लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 12% कम हो जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दोस्तों ये भी 2 स्टेप चेंज इन परसेंटेज वाला क्वेश्चन ही है। 2 स्टेप चेंज इन परसेंटेज में हम क्या करते दोस्तों, कोई नंबर होता था, उस नंबर में क्या होता कि पहले x% का चेंज होता फिर y% का चेंज होता, तो यहाँ और फिर वो नंबर क्या होता चेंज होता। तो देखिए दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल सीधा लंबाई और चौड़ाई के ऊपर निर्भर कर रहा है। यदि लंबाई में अगर कुछ प्रतिशत का इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उतना का उतना क्षेत्रफल इंक्रीज या डिक्रीज होगा। उसी प्रकार अगर चौड़ाई में हो इंक्रीज या डिक्रीज तो उसी रेशियो में उतनी प्रोपोर्शन में क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अर्थात क्षेत्रफल सीधे सीधे लंबाई और चौड़ाई दोनों पे निर्भर कर रहा है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 12% घट जाती है, अर्थात क्षेत्रफल में वापस वही 2 स्टेप चेंजेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्षेत्रफल में ओवरऑल फॉर्म जो चेंज आएगा वो कितना होगा, देखिए लंबाई कितनी हो रही है दोस्तों 30% इंक्रीज हो रही है, यानी इसको मैं प्लस में लिखूँगा। फिर चौड़ाई मेरी घट रही है तो मैं इसको -12 लिखूँगा। फिर वही 30 मल्टीप्लाई बाई -12 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो गया 30 - 12 कितना हो गया 18। फिर यहाँ देखिए 30 मल्टीप्लाई बाई -12 क्या होगा -360 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 0 से 0 गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18
-3.6 तो ये कितना हो गया दोस्तों 14.4%। अब ये प्लस में है, इसका मतलब है कि ये इंक्रीज होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल 14.4% से इंक्रीज करेगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि ये वर्त के बारे में पूछता है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है मतलब ये ना वर्त की जो त्रिज्या है उसके ऊपर 2 बार निर्भर करता है। अर्थात वर्त के क्वेश्चन में भी यदि वो बोलता है कि त्रिज्या को नापने में या त्रिज्या के अंदर इतना % इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो बताइए कि वर्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का चेंजेज आएगा। तो सेम वहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला लेंगे, बस क्या हो जाएगा कि वहाँ एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे सेम सेम हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि वर्ग का क्षेत्रफल कहे तो वर्ग में भी क्या होता है दोस्तों भुजा इंटू भुजा होता है। तो यदि भुजा के अंदर कोई इंक्रीज या डिक्रीज बता रहा है तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये सेम का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस एक्स और वाई वहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉफ़ी का मूल्य 15% बढ़ जाता है तथा कॉफ़ी की मासिक खपत में 8% की कमी हो जाती है तब कॉफ़ी पर मासिक खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह देखिए दोस्तों, जो मासिक खर्च होता है वो क्या होता है, वो होता है वस्तु का मूल्य मल्टीप्लाई बाई कितनी खपत हो रही है। जैसे मैं महीने की 10 किलो शक्कर यूज़ करता हूँ और शक्कर के 1 किलो का भाव है 35 रुपये, तो मेरा महीने का खर्च कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा 350। अब देखिए दोस्तों ये खर्च अपना आप में एक नंबर है, ये नंबर सीधा मूल्य और खपत के ऊपर निर्भर कर रहा है, अर्थात इन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। अर्थात यदि मूल्य बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, मूल्य घटेगा तो खर्च भी उसी प्रोपोर्शन में घटेगा। इसी प्रकार खपत बढ़ेगी या घटेगी तो उसी प्रोपोर्शन में खर्च भी बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे देखिए 15% इसमें मूल्य में क्या बता रहा है इंक्रीज बता रहा है और खपत में 8% का डिक्रीज बता रहा है। यानी हमारा एक्स कितना हो गया है, एक्स हो गया है प्लस का 15 और वाई कितना हो गया माइनस का 8। तो डायरेक्ट ऑल ओवर प्रतिशत कितना चेंज होगा मासिक खर्च में, वो होगा दोस्तों सबसे पहले एक्स लिखेंगे, एक्स फिर माइनस का 8 फिर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई -8 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 15 - 8 कितना हुआ दोस्तों 7। यहाँ क्या हो जाएगा 15 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 120 -120 होगा दोस्तों डिवाइड बाई 100। फिर देखो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया दोस्तों 7 - 1.2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 - 1.2, ये हो गया 5.8%। अर्थात दोस्तों ये कितना हो गया प्लस में आ रहा है मतलब इंक्रीज होगा, अर्थात जो महीने का खर्च है दोस्तों वो 5.8% से इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड किसी वस्तु का मूल्य 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 20% बढ़ा दिया जाता है, तब बताइए वस्तु के वास्तविक मूल्य में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। यानी ये कह रहा है कि पहले 10% की लगातार क्या आई उसने छूट दे दी यानी डिक्रीज हो गया, फिर वो क्या करता है 20 बढ़ा देता है। तो ये देखिए दोस्तों ये 3 स्टेप चेंजेज आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो पहले इन 10-10 का जो ऑल ओवर कितना चेंजेज आ रहा है वो निकाल दो, फिर वो जो उत्तर आएगा वो मेरा एक्स बन जाएगा और 20 क्या बन जाएगा वाई बन जाएगा, और अगेन वो फॉर्मूला यूज़ करो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से करते हैं दोस्तों, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 10% की क्रमिक छूट हो रही है, तो यानी जब ऑल ओवर इसका कितना हो जाएगा -10 फिर क्या हो जाएगा +-10 इंटू -10 डिवाइड बाई 100। तो कितना हो गया दोस्तों ये माइनस का 20 हो गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्यों 100 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा। अर्थात दोस्तों -19, यानी क्या हो गया 19% की क्या हो जाएगी वो कमी होगी। ठीक है, अब 19% उसमें क्या हो गया कमी, यानी माइनस में लेना है। फिर अब क्या कह रहा है इसके बाद कि वो 20% बढ़ा दिया जाता है, तो अब मेरा x कितना हो जाएगा -19 और y अगेन कितना बन जाएगा मेरा 20%। तो अब वापस मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो फॉर्मूला देखिए कैसे यूज़ करेंगे हम। अब ऑल ओवर चेंज होगा, x कितना था मेरा -19 फिर 20% बढ़ा देता है, यानी 20 क्या हो जाएगा प्लस का फिर प्लस -19 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। तो अब यहाँ देखिए -19 + 20 कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पे,
यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 380 डिवाइड बाई 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया फ्रेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3.8, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2.8%। माइनस का मतलब हुआ कि वो घटेगी चीज़, उस वस्तु का जो वास्तविक मूल्य में कितना है वो 2.8% से वास्तविक मूल्य उसका घट जाएगा। तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, मान लीजिए वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था 100 रुपये। तो अब ये कह रहा है कि 10% की क्रमिक छूट, यानी पहले 10% वो घटाएगा, यानी 100 में से 10% कम हुआ तो कितना बन गया मेरा 90। फिर अगेन 10% वो क्या कर रहा है कम कर रहा है, तो 90 का 10% कम होगा तो कितना 9 कम हो जाएगा। 90 का 10% 9 होता है, तो 9 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों 81। अब वो कह रहा है कि 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो 81 का 10% कितना था दोस्तों 8.1, तो 20% कितना हो जाएगा 8.1 का डबल यानी 16.2, यानी 16.2 से वो इंक्रीज कर रहा है। तो 81 में 16.2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 97.2। तो 100 था वास्तविक मूल्य और हो कितना गया दोस्तों 97.2, यानी घट गया, कितना घट गया दोस्तों ये हुआ है 2.8% से घट गया। और पिछली बार हमने फॉर्मूले से जो कैलकुलेट किया वहाँ पे भी हमारा कितना आंसर आ रहा था 2.8%। तो ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ये सेम ट्रिक दोस्तों मैं 2 स्टेप वाले में भी कर सकता हूँ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा था 12% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। तो मान लीजिए वो संख्या क्या थी 100 थी, तो सबसे पहले क्या हो रहा है 12% की वृद्धि हुई, यानी 100 का 12% वृद्धि यानी 112 हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। फिर वो क्या कह रहा है कि 10% की कमी हुई, तो 112 का ये 10% कितना हो जाएगा 11.2, यानी 112 में से मैं 11.2 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा ये हो जाएगा 100.8, यानी 100.8। अब ये देखिए दोस्तों शुरू में संख्या कितनी थी 100 थी, अब फाइनल कितनी होगी 100.8, यानी मेरा कितना बदलाव आया 0.8% का बदलाव आया, वो इंक्रीज करेगी। तो फॉर्मूले से भी हमारा यही आंसर निकला। तो दोस्तों आपके पास दोनों ऑप्शन है, या फॉर्मूला अप्लाई करो या मेरे वाली ये शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले की त्रिज्या को मापते वक्त 10% की त्रुटि रह जाती है, गोले के वास्तविक आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन किसके ऊपर निर्भर करता है आर क्यूब के ऊपर, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ वी किसके ऊपर निर्भर कर रहा है आर मल्टीप्लाई बाई आर। ये ठीक उसी प्रकार है दोस्तों जो आयत का क्षेत्रफल होता था लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वहाँ पे दो चीज़ों पे निर्भर कर रहा था, वहाँ पे 2 स्टेप वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। यहाँ पे आयतन 3 के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी यहाँ 3 स्टेप वाला मेरा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो मेरे कंसेप्ट के हिसाब से क्या होगा दोस्तों ये एक तरह का 3 स्टेप चेंजेज हो रहा है, 10% से बढ़ रही है। तो ये देखिए वी मान लेते शुरू में कितना था 100 था, तो सबसे पहले 10% इंक्रीज होकर वो नाप रहा है उस चीज़ को, तो कितना हो गया 110। फिर अगेन वो 10% से इंक्रीज होगी तो कितना हो जाएगा वापस दोस्तों 110 का 10% हुआ 11, तो 110 प्लस 11 कितना हो गया 121। फिर अगेन वो 10% से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो फिर देखो 121 का 10% कितना हो गया 12.1, तो वो इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 121 और 12 हो गए 133.1, अर्थात पहले 100 था आयतन और अब कितना हो गया दोस्तों 133.1, सिर्फ त्रिज्या को गलत तरीके से नापने की वजह से। तो दोनों में डिफरेंस कितना दोस्तों 33.1 का, जो प्लस में है दोस्तों यानी बढ़ रही है, अर्थात गोले का वास्तविक आयतन 33.1% से बढ़ जाएगा। अब दोस्तों बारी है आज के हमारे गोल्डन क्वेश्चन की। गोल्डन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ जाती है तब इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।